क्या आप जानते हैं एक स्टेंट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, शायद ये आपकी या आपके परिवार की ज़िंदगी बदल दे। आज हम बात करेंगे कैरोटिड स्टेंटिंग, जिसको हम कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैरोटिड आर्टरीज क्या है। कैरोटिड आर्टरीज खून को हार्ट से लेके ब्रेन तक लेके जाती है। अगर उस नली में कहीं पे भी नैरोइंग होता है तो दर्दी को टेम्पररी पैरालिसिस, जिसको हम ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं, जो कुछ सेकंड से लेके 24 घंटे तक हो सकता है, जिसमें दर्दी को टेम्पररी मुंह टेढ़ा होना, बोलने में तकलीफ होना, दिखने में कुछ प्रॉब्लम होना या हाथ पैर हिलाने में प्रॉब्लम हो सकता है। उस नैरोइंग को हम स्टेंट बिठा के ठीक करते हैं। स्टेंट बिठाने की वजह से जो खून का सप्लाई है वो ब्रेन को रेगुलर मिलने लगता है, जिससे उसको परमानेंट पैरालिसिस होने से रोक सकते हैं। कैरोटिड स्टेनोसिस में मुंह का टेढ़ा होना, हाथ या पैर में वीकनेस आना, आंखों के सामने अंधेरा आना या बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसे डायग्नोसिस कैसे करें? सबसे पहले आपके नज़दीकी न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर से मिलें, जो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक कैरोटिड डॉपलर, जिससे हमको कैरोटिड आर्टरीज में कोई स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग है कि नहीं वो जान सकते हैं। अगर इसमें हमको कुछ शंका लगती है तो हम MRI या CT एंजियोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं, जिससे आपका ये डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में कैरोटिड स्टेनोसिस आता है तो ऐसे दो मेजर इंडिकेशंस हैं जिसमें कैरोटिड स्टेंटिंग लग सकता है। एक, जिसमें स्टेनोसिस मोर देन 70% हो, और दूसरा अनस्टेबल प्लेक, यानी कि प्लेक के वहाँ पे थ्रोम्बस जमा हुआ हो या अल्सरेटेड प्लेक हो। तो आइए आज मैं बात करता हूँ कैरोटिड स्टेंटिंग प्रोसीजर के बारे में। तो हम शुरू करते हैं ग्रोइन एरिया से। इमेज गाइडेड हम कैथेटर कैरोटिड आर्टरीज में लेके जाते हैं। जो नैरो एरिया है उसको हम माइक्रोवायर से क्रॉस करते हैं और उसके ऊपर एक फिल्टर लगाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड क्लॉट को ब्रेन में जाने से रोकता है। फिर नैरो एरिया को हम बलून से ओपन करके स्टेंट लगा देते हैं, जिससे ब्रेन का नॉर्मल ब्लड सप्लाई चालू हो जाता है, और फिर हम कैथेटर और फिल्टर निकाल देते हैं। कोई भी मेजर सर्जरी की तरह इसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं है, और ये इतना क्विक है कि पेशेंट को कुछ भी तकलीफ भी नहीं होती। कैरोटिड स्टेंटिंग हो जाने के बाद ये चीज़ सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, एक सक्सेसफुल रिकवरी। एंड सक्सेसफुल रिकवरी डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव पोस्ट केयर। ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक, मेडिकेशंस, ब्लड थिनर्स और स्टेटिन ग्रुप की जो मेडिसिन हम आपको देते हैं उसको रेगुलर लेना है और बिना भूले। 2, रेगुलर चेकअप, आपका स्टेंट का स्टेटस और आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसके लिए रेगुलरली आपका चेकअप करवाना ज़रूरी है। 3, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम हो तो उसको कंट्रोल में करना है, हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और मेडिटेशन करना है, और इनफ स्लीप भी लेना इतना ही ज़रूरी है। और 4, रेगुलर फॉलोअप, जिसमें आपको हम बताए हैं उसी तरह से आपको रेगुलरली डॉक्टर को दिखाना है, जिससे हम आपकी और स्टेंट का स्टेटस जान सकें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कैरोटिड स्टेंटिंग मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें हम कुछ भी कट नहीं करते हैं, ताकि पेशेंट को रिकवरी में कुछ भी टाइम नहीं रहता है। जैसे ही हम उसको 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज करते हैं, पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटी पहले के जैसे ही कर सकता है। स्टेंट ब्लॉकेज वो तो काफ़ी रेयर है। अगर आप पोस्ट केयर प्रॉपर करेंगे तो स्टेंट ब्लॉकेज नहीं होता है। कैरोटिड स्टेंट्स हैं वो निटिनॉल के बने रहते हैं, जो मैग्नेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो आप उसके साथ भी सेफली MRI करवा सकते हैं। हाइपर परफ्यूजन सिंड्रोम वो तो काफ़ी रेयर है, जिसको हम हमारे टिप्स और ट्रिक्स की मदद से अवॉइड कर सकते हैं। कैरोटिड स्टेंटिंग में हम अब डिजिटल प्रोटेक्शन डिवाइस, वो एक तरीके का फिल्टर है, उसके यूज़ करने की वजह से स्ट्रोक का चांसेस ना के बराबर ही है।